नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है भाई एक इस तरह के भाव पर है जिस पर अगर हम तर्क वितर्क करने लग जाएं तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। जब चार विद्वान जोशी इस भाव के ऊपर तर्क वितर्क करते हैं ज्योतिष सम्मेलनों में, तो सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी राय होती है। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, बहुत सी कुंडलियां का अध्ययन किया, फिर डाटा इकट्ठा किया, उसके बाद ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। और कोई भी पॉइंट जो है वो इस तरह का नहीं है कि अपनी तरफ से जोड़ा हो, सभी अनुभव पर आधारित और सटीक पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, जो 8वां भाव है तो 6, 8 और 12 जो भाव है उन्हें दुख का भाव कहा गया है। पहले तो ये समझ लें कि इन्हें दुख का भाव क्यों कहा गया है। इन्हें दुख का भाव इसलिए कहा गया है कि जिनके ये भाव मजबूत होते हैं तो जीवन में थोड़े कष्ट के बाद इनको बहुत सफलता मिलती है। यानी पहले ऐसा लगता है कि ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन टॉप पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। तो जैसे कलयुग है, कलयुग का राजा राहु माना गया है, उसी तरह अगर हम भाव की बात करें तो अष्टम भाव कलयुग का राजा और इसका मालिक महाराजा, यानी जो अष्टमेश है वो आपको रातों रात करोड़पति अरबपति बनाने में सक्षम है। और एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, किसी भी सफल व्यक्ति की कुंडली उठाकर देख लीजिए जो बहुत अधिक सफल हो, जिसके पास जीवन का पूरा एक्सपीरियंस हो और जिसने दुनिया के सभी रूप देखे हों, अच्छा रूप भी बुरा रूप भी, जिसके साथ बहुत धोखे हुए हों और जिसके बहुत अच्छे मित्र हों, जिन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की उसका साथ देने के लिए, तो उनका जो अष्टम भाव का मालिक है बहुत स्ट्रोंग होता है। अष्टम भाव बहुत स्ट्रोंग होता है। वो व्यक्ति को इतना एक्सपीरियंस होता है जीवन का कि तरक्की ना करे ये हो ही नहीं सकता। यानी कि साम दाम दंड भेद सभी नीतियां व्यक्ति को आती हैं और अपने जीवन में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करके और अच्छी गति को प्राप्त होता है। अगला जन्म भी उसका अच्छा होता है, क्योंकि इस मृत्यु लोक के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सभी एस्पेक्ट वो बहुत अच्छी तरह से जान चुका होता है। तो भाई जो अष्टम भाव है
ऐसा कहते हैं कि जी ये तो मृत्यु का भाव है, डेथ का भाव है। लेकिन हमारी सोच है, मैं कहता हूं कि ये भाव उम्र का भाव है। तो पॉजिटिव हो गया। तो जिनका अष्टमेश स्ट्रोंग होता है, अच्छी पोजीशन में होता है, वो भाई उम्र का भाव जैसे ही फल देता है, यानी कि सभी फल बहुत अच्छे ढंग से जातक को प्राप्त होते हैं। पहले ये जान ले कि आपको कैसे मालूम होगा कि आपका अष्टमेश कौन सा ग्रह है। देखिए, ये भाव है 8वां भाव। इसमें राशि देखनी है, कौन सी राशि है। अगर 1 और 8 राशि है तो मंगल मालिक हो गया। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। 2 और 7 राशि है तो शुक्र इसका मालिक हो गया। 3 और 6 राशि है तो बुध अष्टमेश बन गया। 4 राशि है तो चंद्रमा अष्टमेश बन गया। 5 राशि है तो सूर्य अष्टमेश। 9 या 12 है तो गुरु। और 10 और 11 है तो शनि। तो ये जो अष्टम भाव है, ये वाला, इसमें आपने अंक देखना है, कौन सा अंक है, और उसका मालिक देखना है अंक के हिसाब से कि कौन सा मालिक है और कौन से भाव में विराजमान है। तो आपको अष्टमेश मालूम हो जाएगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है। जो भाई अष्टम भाव होता है, वो जो भाव है वो है गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त लाभ, वसीयत। हम जो रिसर्च करते हैं, ज्योतिष, जंतर मंतर तंत्र, और जो कार्य दुनिया से छुपकर किए जाते हैं, जैसे कि डकैती, चोरी की प्लानिंग करनी, या और भी इस तरह के कार्य हैं जो दुनिया के सामने नहीं कर सकते, उन सब का जो कारक है वो अष्टम भाव है। इसके अलावा पिछले जन्मों का फल पहले ये उसको बैलेंस करता है। क्यों बैलेंस करता है? क्योंकि जो अष्टम भाव है वो नवम भाव से 12वां है। जो नवम भाव है इससे 12वां भाव है। भाग्य का व्यय, भाग्य का खर्च। पहले जो बुरे कर्म है उसको खत्म करेगा, उसके बाद हमको अच्छा फल देगा। इसके अलावा ये सप्तम भाव से दूसरा भाव है। तो अच्छी जो हमारी मैरिड लाइफ है, वैवाहिक जीवन, विवाह के बाद तरक्की, जो काम हम पार्टनरशिप में करते हैं उससे लाभ, और जो हमारे गुप्त विपरीत लिंग से संबंध होते हैं उसका भाव है। और ये दूसरे से सप्तम है। तो भाई अगर आपको किसी प्रोफेशन में कामयाबी ना मिल रही हो, क्योंकि दूसरा भाव फूड का, खाने वाले पदार्थों का, तो गुप्त रूप से आप इस तरह के पदार्थों का काम कीजिए जो खाने वाले हो। चाहे मैं ये कहता हूं आपको कि गुप्त रूप से समोसे बेचने लग जाएं, या जो ये कुलचे छोले वगैरह होते हैं ये बेचने लग जाएं, तो देखिए आपको कितना लाभ होता है। किसी भी प्रोफेशन में कामयाबी ना मिल रही हो तो फूड के प्रोफेशन में आपको कामयाबी मिल जाएगी। और कानून के प्रोफेशन में, यानी कि किसी वकील का साथ
कार्य करने लग जाओ तो कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा। और चौथे भाव से पंचम है, पंचम है अचानक लाभ का। चौथा भाव है पैतृक संपत्तियों का। तो पैतृक संपत्ति से अचानक लाभ ये दिलवाता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती। इसके अलावा चौथा भाव सुख का। तो अष्टम भाव अगर मजबूत हो तो जातक को रेगिस्तान में भी पानी मिल जाता है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, जातक के सुख में कमी नहीं होती। और जो चौथा भाव है वो है पब्लिक का। आपके आसपास के जो लोग हैं, पब्लिक का भाव है। तो अष्टम भाव अगर मजबूत है तो आपके चाहने वाले बहुत होंगे। बड़े बड़े धार्मिक गुरु जिनके बहुत अधिक फॉलोअर्स हैं, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उनका अष्टम भाव मजबूत है, अष्टमेश मजबूत है। और 3 या इससे अधिक ग्रह अष्टम भाव में विराजमान है। आप किसी की भी कुंडली उठाकर देख लेना। अगर कोई धार्मिक कार्यों में कर रहा है तो भाई, जैसे किसी मंदिर का पुजारी हैं आप, या और कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, या आपको गाने का शौक है तो आपको सफलता नहीं मिल रही, पैसों की कमी है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्रवचन देने शुरू कर देने हैं और थोड़ा सा ज्योतिष का ज्ञान ले लेना है। तो देखिए आप कैसे तरक्की करते हो। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी का अष्टम भाव अच्छा फल दे रहा है, क्योंकि आपको ज्योतिष में रुचि है। जिनको ज्योतिष में रुचि है उनका अष्टम भाव स्ट्रोंग होता है। इसके अलावा जो अष्टम भाव है, दसम भाव से 11वां भाव है। जो हम कर्म करते हैं, कहते हैं जी बहुत मेहनत की, पैसे आते तो बहुत हैं लेकिन बचता कुछ नहीं। तो भाई अगर अष्टम भाव और अष्टमेश आपका मजबूत होगा तभी पैसे बचेंगे। संचित धन के लिए अष्टम भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पंचम भाव से चौथा भाव है, यानी संतान का सुख। संतान का जो सुख है वो भी अष्टम भाव देता है कि बच्चों को बहुत प्यार से, दुलार से पाला, और जब हमारी उम्र थोड़ी बढ़ गई, शरीर की शक्ति कम हो गई, तो अगर आपका अष्टम भाव मजबूत होगा तो वो बच्चे आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो आपको इग्नोर करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। देखिए कितनी अधिक इम्पोर्टेंस है। जब आप पर बुढ़ापा आता है तो उस समय आपको सबसे अधिक आवश्यकता आसपास के लोगों की होती है कि आपकी हेल्प करें। तो अगर अष्टम भाव और अष्टमेश मजबूत है, ये तभी संभव होगा। इसके अलावा पहले ही जैसे बात की कि ये भाव उम्र का है, तो भाई अगर अष्टम और अष्टमेश अच्छा है तो आप की उम्र भी लंबी होगी और मृत्यु का समय भी अच्छा होगा। तो इतनी सारी बातें अपने में समेट कर ये अष्टम भाव बैठा है, और इन सबको जो कंट्रोल करता है इसका मालिक अष्टमेश कंट्रोल करता है। तो अष्टम भाव का जो कंट्रोल है वो अष्टमेश के पास है। अब
पॉइंट एक और उठता है कि अष्टम भाव एक विचित्र भाव है, गुप्त भाव है, पताल का भाव भी कहा गया है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो अगर ये शुभ है तो इसकी शुभता कैसे बढ़ाई जाए, अगर ये अशुभ है तो अशुभता में कमी कैसे लाई जाए। देखिए, अष्टम भाव अगर आपका एवरेज है तो आपको पात्र कुपात्र की समझनी होगी कि किसकी हेल्प करनी है, किसकी हेल्प नहीं करनी। यानी आवश्यकता से अधिक विनम्रता होगी। किसी ने आकर आपसे ड्रामा कर दिया कि मैं बहुत दुखी हूं, आपने उसकी भी सहायता कर दी। तो भाई, अष्टम भाव को सक्रिय करने के लिए सबसे पहले ये गुण लेकर आए कि ये जो विनम्रता है ये सिर्फ उसी पर करनी है जो बीमार हो और जिसको सचमुच ही पैसों की बहुत आवश्यकता हो या किसी वस्तु की बहुत आवश्यकता हो। जैसे सड़क पर चल रहे हैं, कोई गिर गया तो इमरजेंसी उसको आवश्यकता है आपकी, आपने उसकी हेल्प की, तो अष्टम भाव बहुत सक्रिय होगा। इसके अलावा जो अष्टम भाव है वो गुप्त भाव है। तो जितना आप अपने आप को सीक्रेट रखोगे, गुप्त रखोगे, और जितने आपके गुप्त संबंध होंगे लोगों के साथ, गुप्त संबंधों का मतलब लोग दूसरा ले लेते हैं, मेरा मतलब जहां है बड़े बड़े अफसरों के साथ, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के साथ, इनके साथ आपके गुप्त संबंध होंगे। यानी आसपास के लोगों को मालूम नहीं होगा कि किस किस के साथ आपके संबंध हैं। तो वो गुप्त संबंध आपके बहुत काम आएंगे। उनकी सहायता से आपका धन, मान, सम्मान, इज्जत सभी में वृद्धि होगी। इसके अलावा अष्टम भाव को अगर मजबूत करना है तो गुप्त दान कीजिए। अष्टमेश का मालिक जो भी ग्रह, जैसे सूर्य है अष्टम भाव का मालिक। मैं एक एक ग्रह के बारे में आपको बता देता हूं कि जब सूर्य अष्टम भाव का मालिक बन जाता है तो एक तो जो सूर्य है वो सरकार का कारक है। तो जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कहीं पर फ्लड आ गए, भूचाल आ गया, तो एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है। यानी सरकार कहती है कि हमें सहायता दीजिए आप। तो कुछ लोगों के मन में होता है कि सहायता तो दे देंगे, लेकिन इसका उपयोग सही जगह होगा या नहीं होगा, इसको छोड़िए। आप थोड़ी सी अपनी क्षमता के अनुसार वहां आप सहायता दे दें और गुप्त दें, किसी को ना बताएं। दूसरा, जो आपके पिता हैं, आपको जब भी इस बात का इल्म हो कि किसी समस्या में है तो गुप्त रूप से जो सहायता कर सकते हैं वो आप उनकी कीजिए। और गेहूं का दान गुप्त रूप से गरीबों को आपने करना है। तो अगर सूर्य है अष्टम भाव का मालिक, 5 राशि है, तो भाई अष्टम भाव बहुत सक्रिय और अच्छा हो जाएगा। अगर चंद्रमा है तो जब भी चंद्रमा होता है तो जो लोग मानसिक तौर पर परेशान हैं, तो घर वालों ने घर से निकाल दिया, इस तरह के सेंटर बने हुए हैं जिसको कई बार हम पागल खाना भी कह देते हैं।
जहाँ इस तरह के व्यक्ति रहते हैं, तो गुप्त रूप से उनको दान देना है। कोई पर्ची वगैरह नहीं कटवानी। अगर हो सके तो मैनेजर से बात कीजिए कि भाई मैं जहाँ जो भी दान के पदार्थ है रख कर चला जाऊंगा, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते रहना। और चंद्रमा अगर अष्टमेश है तो जो शमशान घाट है वहां पीने का जो पानी है उसका प्रबंध कर दे। और एक और सबसे अच्छा कार्य कि जो शमशान घाट है, आजकल तो वो आपके डिस्पोजेबल गिलास आ गए हैं, तो गर्मियों के दिन है, समय समय पर चाहे महीने में 1 बार 2 बार किसी की ड्यूटी लगा दें कि ठंडे गिलास 50-100 शमशान घाट के गेट पर रख दें, यानी कि जो लोग शमशान घाट आए हैं उनको जब प्यास लगे वो वह पानी पी सके। तो ये सबसे अच्छा उपाय है। अगर मंगल अष्टमेश हो तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि जो आपके आर्मी के लोग हैं, सेना के जवान हैं, उनकी भलाई की जो संस्थाएं हैं, या सेना के किसी जवान की मृत्यु हो गई, उनकी जो फैमिली है उनकी जो हेल्प करने के लिए संस्थाएं बनी हुई है, उनकी किसी ना किसी रूप से आप गुप्त मदद कर दें। और अगर ये संभव नहीं है तो मंगलवार के दिन बिना किसी को बताए बंदरों को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, अपने पास डंडा वगैरह रखना है, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त भाव है, कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी बंदरों को आपने गुड़ और छोले, चने जिसे कहते हैं, वो खिलाने हैं मंगलवार के दिन, बिल्कुल गुप्त रूप से। अगर बुध बनता हो अष्टम भाव का मालिक, तो इसका क्या गुप्त दान करें? किसी स्कूल में जाएं, सरकारी स्कूल हो तो वहां भाई गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको आवश्यकता है, तो वहां जो टीचर हैं उनको कई कॉपीज, पेन, इस तरह का सामान जो जिसकी आवश्यकता पढ़ने पढ़ाने में होती है, उनको वो दे दीजिए कि भाई कोई गरीब हो तो उसको दे देना। और अपनी क्षमता के अनुसार अगर किसी बच्चे की फीस दे सके, मान लीजिए किसी ने हायर एजुकेशन प्राप्त करनी है, तो आपको मालूम हुआ कि इसने हायर एजुकेशन प्राप्त करनी है, तो खुद नहीं देनी, किसी के थ्रू दे दीजिए, ताकि पता ना चले कि उसकी हेल्प किसने की है। अगर गुरु हो अष्टम भाव का मालिक, तो जब गुरु अष्टम भाव का मालिक हो तो कोई भी धार्मिक संस्था का निर्माण हो रहा हो जहां पर, तो वहां पर खुद जाकर लेबर कीजिए जितनी आपकी शरीर में क्षमता है। अगर ये नहीं कर सकते तो किसी ने धार्मिक समागम करवाया और गरीबों के लिए करवाया, तो वहां अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी। आपने कहना है कि जी मुझे मालूम हुआ है कि आप ये कार्य कर रहे हो, तो मेरी तरफ से ये योगदान है आपके लिए। इसके अलावा गुरुवार के दिन जो एक्चुअल में धार्मिक है,
वो नहीं कि जो धार्मिक होने का पखंड करते हैं। जो सही रूप से धार्मिक व्यक्ति हैं और अगर किसी कष्ट में है तो उनकी सहायता कीजिए और गुप्त रूप से सहायता कीजिए, यानी कि किसी और के थ्रू सहायता कर सकते हैं। अगर शुक्र है तो भाई शुक्र ये तो लग्जरी का कारक ग्रह है, स्त्रियों का कारक ग्रह है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? शुक्र अगर अष्टम भाव का मालिक है तो जो लोग आपको लगता है कि नशे में है, गलत चक्करों में फंसे हुए हैं, कोई दूसरा उनको ब्लैकमेल कर रहा है या किसी पर झूठे इल्जाम लग रहे हैं, तो उनकी मदद इस तरह से करनी है कि उनको मालूम ना हो कि आप मदद कर रहे हैं। किसी दूसरे के थ्रू, अपने मित्र के थ्रू उनकी मदद कीजिए ताकि बदनामी से बच सके और आपको पता हो कि ये बंदा इस स्त्री को जूझ करेगा तो कुछ ना कुछ ऐसा काम कीजिए कि वो उस बंदे से बच जाए। अगर भाई शनि हो अष्टम भाव का मालिक, शनिदेव मजदूरों के कारक, गरीबों के कारक, जिसकी पुकार सिर्फ ईश्वर तक का, उनको शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी अधिक से अधिक गुप्त रूप से सहायता कीजिए और अहंकार बिल्कुल ना कीजिए। जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, बहुत से केस ऐसे आते हैं कि जी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो मर्द होते हैं, मेल ऑफ द फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो तो शराब में, नशे में पूरे के पूरे पैसे जो भी होता है खत्म कर देते हैं और उनके बच्चे कई बार रात को भूखे सोते हैं। तो भाई रात के समय इस तरह के एरिया में जाएं, लेकिन मैं फिर कहता हूं अपनी सेफ्टी पहले करनी है। देर रात्रि को नहीं जाना, इवनिंग को चले जाएं और इस तरह से जाना है कि आप सेफ रहें। एक स्थान पर खाने का सामान रख दें और अधिक मात्रा में रखें, क्योंकि जो ये स्लम एरिया होते हैं वहां एकदम से हल्ला हो जाता है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो अगर आपके पास इतनी क्षमता है कि आप बल्क में खाने पीने का सामान या दूध वगैरह इनके बच्चों के लिए लेकर जा सकते हो तो वहां रखें और पैकेट थोड़ा खोल दे ताकि आगे ये सेल ना हो सके। मैंने कई बार ये दान बताया तो बाद में ये पता चला कि जी उन्होंने तो ये सामान आगे सेल कर दिया जो आपने खाने पीने के लिए हमें बोला था। तो थोड़ा सा पैकेट खोल दे, काट दे ताकि आगे सेल ना हो सके। इसके अलावा शनिवार को गरीबों को, मजदूरों को भोजन करा दे और कपड़े वगैरह दान कर दे। सर्दियों के दिन है तो कंबल वगैरह दान कर दे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अष्टम भाव सक्रिय रहेगा। अष्टम भाव को ये तो अष्टमेश के हिसाब से सक्रिय करने का ढंग बता दिया। जनरल ढंग क्या है
कि जब भी कोई नया कार्य शुरू करना हो आपने, या मान लीजिए आपने नया मकान शुरू किया या नई गाड़ी लिया, तो थोड़ा सा पैसा उधार ले ले किसी से। ससुराल पक्ष से मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर आवश्यकता नहीं है तब भी ले ले, तो आपका अष्टम भाव सक्रिय रहेगा, क्योंकि ये दूसरों के धन का भाव है। दूसरों का धन, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, व्यापार में दूसरों का धन तो उधार लेकर थोड़ा सामान खरीदिए और दुकान में रखिए, तो भी अष्टम भाव और अष्टमेश आपको अच्छा फल देने लगेंगे। ये तो मैंने डिटेल में आपको बताया कि अष्टम भाव और अष्टमेश, इसका शुभ फल हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब अष्टम भाव का जो मालिक है अष्टमेश, प्रत्येक भाव में वो क्या फल देता है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, दो स्थितियां होती हैं, शुभ और अशुभ। तभी पहले डिस्कस किया कि पहले सक्रिय कर ले, ताकि शुभ हो तो अधिक शुभ फल, अशुभ हो तो शुभ फलों में कमी आए। जब अष्टमेश लगन में होता है, पहले भाव में विराजमान होता है, अगर शुभ होकर विराजमान हो जाए कोई भी ग्रह हो, तो जातक की उम्र लंबी होती है और जातक अपने जीवन में दूसरों की उम्र भी लंबी करता है। तो भाई ये कैसे संभव है? जातक डॉक्टर हो जाता है, सर्जन हो जाता है, एम्बुलेंस का ड्राइवर, अगर और ग्रह इतने अच्छे ना हो कि किसी की उम्र बचाने के काम आता है। इसके अलावा बहुत से केस देखे हैं कि बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में अष्टमेश लगन में विराजमान है। ऐसे वकील की जज जब फैसला लिखना शुरू करते हैं, साथ ही साथ जज को भी रोक देते हैं कि सर पहले हमारी बात पूरी सुनिए, और इतना रुतबा होता है उनमें कि जज को दोबारा उनकी बात सुननी पड़ती है। तो उनकी कुंडली में अष्टमेश लगन में देखा गया है। तो कई वकील भाई आते हैं, तो उनसे डिस्कशन हुई कि जी ये मृत्यु से बचाने वाला भाव है। कहते हैं जी बिल्कुल सही है। कहते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस है, कोई शरीफ व्यक्ति, यानी कि जितने व्यक्ति जेल में जाते हैं, उनमें से 60% तो गुस्से के कारण या एक आवेश आ जाता है, उसके कारण कोई ना कोई क्राइम कर देते हैं और जेल में चले जाते हैं। और 2-3 साल की अगर सजा हो जाए तो उनकी उम्र बहुत कम हो जाती है। कहते हैं ये एक तो इस तरह से हम लोगों को मृत्यु से बचा लेते हैं, और दूसरा कोई बहुत बड़ा क्राइम हो जाए, जाने अनजाने मर्डर हो जाए और फांसी की सजा होने का खतरा हो, तो हम फांसी की सजा से बचाते हैं। तो हमने मौत से बचा लिया। तो इस तरह हम लोगों को मौत से बचा लेते हैं। इसके अलावा जब भी लगन में होगा अष्टम भाव का मालिक, तो जातक वो काम करने में सक्षम होगा जिसके बारे में दूसरों ने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये काम भी कर सकता हूं। यानी कि दुनिया से हटकर काम करेगा।
और जो आपके अनुसंधान के काम है, रिसर्च वर्क है, उनमें बहुत कामयाब होगा। इसके अलावा अगर अष्टम भाव का मालिक लगन में हो, विराजमान हो, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से देख लें कि जब से आपको ज्योतिष का शौक हुआ है, समाज में आपकी मान सम्मान इज्जत बढ़ी है, हैसियत बढ़ी है, क्योंकि जो लगन है वो आपकी हैसियत का है। अगर भाई बहुत ही अशुभ प्रभाव में, शत्रु राशि में अष्टमेश लगन में विराजमान हो जाए अशुभ स्थितियों में, तो जातक को कोई ना कोई बीमारी सताती रहती है और उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है। और ऐसा कई बार देखने में आया है, कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि जी, जब हम कहते हैं कि भाई अष्टमेश लगन में आ गया, अच्छा, कहते हैं जी क्या अच्छा है, शक्ल सूरत तो अच्छी है नहीं। तो भाई अष्टमेश लगन में हो, देखने में चाहे कम अच्छे लगो, लेकिन गुणों के कारण दुनिया आपके आगे पीछे होगी। ये जो दुनिया है, चढ़ते सूरज को सलाम करती है। जिनका आप काम करवाते हो, जिनको आपकी शक्ति की आवश्यकता है, वो आपके पीछे होंगे, चाहे देखने में आप थोड़े कम सुंदर हो। इसके अलावा कई केस ऐसे देखे हैं कि जब अष्टमेश लगन में हो और थोड़ा शुभ हो जाए, तो कुत्ते जो होते हैं, स्ट्रे डॉग्स, वो जातक को बहुत परेशान करते हैं कि जातक टू व्हीलर पर जा रहा होता है, कुत्ते जातक का पीछा करते हैं। या कुछ लोगों को आदत होती है कि ड्रिंक कर लेते हैं, रात को ड्रिंक कर कर घर आते हैं, तो कुत्ते उनको बहुत परेशान करते हैं, कई बार काट भी लेते हैं। तो ये अशुभ अष्टमेश की निशानी है कि जब लगन में विराजमान हो जाए, तो आपको शुभ करना है, जो मैंने ढंग बताई पहले। इसके अलावा अशुभ प्रभावों में हो, तो जो आप रोज की कमाई करते हो या नौकरी वगैरह है, उसमें थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे, जिसके कारण नेगेटिव विचार दिमाग में अधिक आएंगे और कई बार अपयश मिलेगा, कसूर आपका होगा नहीं और अपयश आपको मिल जाएगा। तो अनैतिक ढंग जातक अपना लेता है कई बार, जैसे किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना। इस तरह के ढंग जो होते हैं, उनसे पैसा कमाता है, जिसके कारण मन में थोड़ा भय हमेशा बना रहता है। अगर अशुभ प्रभावों में अष्टमेश लगन में हो, तो भाई जो ढंग बताए हैं, उनकी सहायता से जहां तक हो सके इसको शुभ करने की कोशिश करें। दूसरे भाव में जब अष्टमेश विराजमान हो जाए, तो ये जो दूसरा भाव है, 8वें से 8वां भाव है, इसलिए इसमें 8वें भाव के गुण भी आ गए और दूसरे भाव के गुण भी आ गए। जब शुभ होकर अष्टमेश दूसरे भाव में विराजमान हो जाए, तो भाई क्या बात है, जातक को अचानक ही लाभ होंगे कि धन में बहुत वृद्धि हो जाएगी, संचित धन एकदम बढ़ेगा
गुप्त लाभ बहुत होंगे, अचानक धन लाभ बहुत होंगे, पैतृक संपत्ति से अचानक लाभ बहुत होंगे, और कोई प्लॉट वगैरह खरीद लिया, एकदम उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। इसके अलावा जातक की जो वाणी होगी, बोलने का ढंग होगा, बहुत प्रभावशाली होगा, और जिससे जो बात कह दे दूसरे को वो बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि जातक के कहने का ढंग ही ऐसा होता है। अपनी वाणी के सहारे जीवन के बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं जातक के। कुटुंब के लोग, खानदान के लोग जातक की पूरी इज्जत करते हैं, क्योंकि जातक के पास पावर होती है। और एक खास गुण होता है कि अगर जातक को इल्म हो जाए या जातक को उसके खानदान का कोई बंदा कह दे कि जी मुझे पैसों की आवश्यकता है या मेरा ये काम रुका हुआ है, अगर जातक में क्षमता है तो जातक पूरी कोशिश कर कर उसकी सहायता करेगा। इसलिए भी खानदान में जातक की इज्जत होती है। अगर भाई अशुभ प्रभाव में हो तो जातक अपनी वाणी से, दिल में कुछ हो या ना हो, अपनी वाणी से ही खानदान के लोगों के साथ, कुटुंब के लोगों के साथ अपना संबंध खराब कर लेगा। अपनी ओर से तो अपना अहंकार दिखाएगा कि मैं भी कोई हस्ती हूं, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ेगा। इसके अलावा परिवार के लोगों में थोड़ा मतभेद रहेगा, और आपके जो दांत वगैरह है उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर अल्सर वगैरह होते हो मुख में अधिक, तो इसका अर्थ भी ये है कि अष्टमेश दूसरे भाव में अशुभ होकर विराजमान है। तो अचानक ही बड़े लाभ का कारक है। अगर कोई बहुत बड़ी संपत्ति पैतृक हो या वसीयत से मिलनी हो, अगर शुभ प्रभाव में आ जाए तो उसमें थोड़ी विघ्न बाधाएं आती हैं, कोर्ट केस वगैरह करना पड़ सकता है। अगर भाई तीसरे भाव में अष्टमेश विराजमान हो जाए, अगर शुभ हो, तो जातक फिजिकल एंड मेंटली दोनों तरीकों से मजबूत होता है, दोनों तरीकों से स्ट्रोंग होता है, और छोटी मोटी बातों से घबराता नहीं। शुभ अष्टमेश तीसरे भाव में आ जाए, बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए तो जातक उसका सॉल्यूशन के बारे में सोचता है, डरता नहीं है कि इससे कैसे बाहर निकलूं। जाने की मौत की कगार पर भी खड़ा हो तब भी डरेगा नहीं, और पूरे आत्मविश्वास के साथ जातक काम करेगा। इसके अलावा जातक की नेचर, वो एक कहावत है कि जारों का जार, इस तरह की नेचर होगी कि जो भी जातक के अंडर काम करते हैं या जातक के मित्र हैं, जब भी उनको किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो जातक पूरी क्षमता से उनकी सहायता करता है, और जातक खुद भी खुश रहने की कोशिश करता है, और अपने आसपास के लोगों की मदद कर भी खुश रहने की कोशिश करता है। एक बहुत बड़ी बात कि आप किसी मुसीबत में फंस गए तो जातक गैर कानूनी ढंग से, गुप्त ढंग से आपकी मदद करेगा, और
मदद करने का ढंग इस तरह का होगा कि आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में से निकल जाओगे और जातक का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि साम दाम ढंग वेद सभी नीतियां जातक के पास होगी। जातक बहुत मेहनती होगा, या इस तरह से कह लो कि मेहनत की दिशा और दशा सही डायरेक्शन में होगी, तीर निशाने पर लगेगा, तो थोड़ी मेहनत से भी बहुत अधिक लाभ जातक प्राप्त करेगा। बिजनेस करता हो तो बहुत तरक्की करेगा, खासतौर पर जो सेल्स लाइन में है, मार्केटिंग के क्षेत्र में है, मीडिया के क्षेत्र में है, जो एंकरिंग करते हैं, इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, उनका इतना रुतबा होगा समाज में कि बड़े बड़े राजनीतिक लोग, धार्मिक लोग, जिनका समाज में बहुत बड़ा नाम है, इनके सामने वो भी नतमस्तक रहेंगे कि जी हमारे खिलाफ कुछ कोई ऐसा कार्य ना कर देना कि समाज में हमारी इज्जत कम हो। और जो सेल्स के हेड हैं, ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि देखते देखते उनका जो प्रोडक्ट होता है, उनकी सेल में एकदम बहुत वृद्धि होती है। अगर भाई बहुत अशुभ प्रभावों में अष्टमेश तीसरे घर में विराजमान हो जाए तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध इतने अच्छे नहीं होंगे, वो आपकी तरक्की नहीं चाहेंगे, या उनका स्वास्थ्य खराब रहेगा और उनका स्वास्थ्य आपकी तरक्की में रुकावट डालेगा। इसके अलावा कई बार आवश्यकता से अधिक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उत्साह आ जाता है, जिसके कारण समाज में अपयश होता है। और जो फैक्ट्रीज के मालिक हैं, अष्टमेश तीसरे भाव में अशुभ प्रभाव में हो, शत्रु राशि में हो, शत्रु ग्रह से युक्त हो, शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, यानी बहुत से अधिक अशुभ प्रभाव पड़ जाए तो एकदम उनकी फैक्ट्री में बगावत हो जाती है, यानी कि इस तरह का कोई कार्य कर देते हैं या इस तरह की वाणी बोल देते हैं कि एकदम प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरे घर में जातक अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। अगर पिता को कोई बीमारी हो तो खुद अपने हाथों से उन्हें दवा वगैरह खिलाए, तो पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और पिता के आशीर्वाद से जातक भी भाई तरक्की करेगा। अगर अष्टमेश आपका चौथे भाव में हो, शुभ होकर अष्टमेश चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो चौथा भाव खुशी का भाव है। भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं, एक ही सोचा है कि इस जीवन में खुश हुए जब आप बहुत खुश थे, दिल बहुत खुश था, दिमाग बहुत खुश था। कितना समय हो गया आपको खुश हुए? तो आप देखेंगे कि कुछ लोग तो ये कहेंगे कि जी कई वर्ष ही हो गए होंगे, खुश होते ही नहीं है, दिनचर्या ही ऐसी निकलती है, एक प्रॉब्लम गई दूसरी शुरू, दूसरी गई तीसरी शुरू। तो भाई जब अष्टमेश शुभ होकर चौथे भाव में आ जाता है तो जातक समस्या को रूटीन वर्क समझता है कि ये तो रोज का काम है, आती हैं जाती हैं चली जाएंगी, अधिक सीरियस नहीं लेता और खुश रहता है। और जो जातक के संपर्क में होते हैं वो भी अपना दुख जातक के पास आकर भूल जाते हैं
क्योंकि जातक का व्यवहार ही ऐसा होता है। चौथा भाव पब्लिक डीलिंग का है। जातक बड़ी से बड़ी पोजीशन में कार्य करता हो, बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, राजनीति में जातक का बहुत बड़ा नाम हो, जब इसके पास कोई भी व्यक्ति कितने भी गुस्से में आ जाए तो जातक के पास पहले तो इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी होती है कि जातक के पास आते ही व्यक्ति शांत होना शुरू हो जाता है। दूसरा, जातक में ये क्वालिटी होती है कि उस व्यक्ति की बात, जो मैं आपको बड़े बड़े राजनीतिक लोगों की क्वालिटी बता रहा हूं जिनका अष्टमेश चौथे भाव में है, कि बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत गुस्से में जनता आती है, 10 लोग 20 लोग बहुत गुस्से में आ गए कि आज इसको छोड़ेंगे नहीं, तो जातक उनकी बात बहुत खामोश होकर पूरी बात सुनता है। बात सुनने के बाद जब उनका गुस्सा ठंडा होने लगता है, फिर चाय पानी की सेवा, और उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना, यानी कितने भी गुस्से में जनता हो उसको संभालने का ढंग जातक के पास होता है। शुभ हो अष्टमेश चौथे भाव में तो जातक के पास जमीन जायदाद वाहन अचानक ही चमत्कारिक रूप से इन वस्तुओं में वृद्धि होती रहती है। जातक का जीवन सुखी होता है। और अगर कई बार इस तरह की सिचुएशन आती है कि किसी यात्रा पर थे और वाहन खराब हो गया, उस समय भी जातक की मदद करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाता है। एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, तो जो ट्रेन का समय था वो निकल गया, तो उन्होंने कहा कि अपनी गाड़ी ले चलते हैं, ड्राइव कर लेंगे। तो अपनी गाड़ी लेकर चले गए। रात का समय था, 10-11 बजे का समय था, तो एकदम बहुत बड़ा तूफान आ गया और छोटा सा गांव था जहां उनकी वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो जब तूफान आया तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि सब कुछ उड़ाकर ले जाएगा, लेकिन वो जो क्षेत्र था समुद्र के नजदीक वाला क्षेत्र था, तो वहां के जो लोग थे उनको पूरा एक्सपीरियंस था कि इन तूफानों से कैसे निपटना है। तो जब उन्होंने देखा कि कोई अजनबी है तो उन्होंने डॉक्टर साहब का बहुत साथ दिया, गाड़ी को सुरक्षित किया, उनको सुरक्षित जगह पर लेकर गए और खाने पीने का पूरा प्रबंध किया। और जब वहां से डॉक्टर साहब जाने लगे, उनसे विदाई लेने लगे, तो कुछ पैसे उन्होंने देना चाहा उनको, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर मना कर दिया कि जी ये तो हमारे अगले जन्म आपने शुभ कर दिया, आपने हमको सेवा का मौका दिया। यानी शुभ अष्टमेश था तो पब्लिक ने कितनी सहायता की व्यक्ति की। इसके अलावा अगर अशुभ हो तो जातक कोई ना कोई झगड़े वाली जमीन खरीद लेता है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ले लेता है। जब पैतृक संपत्ति जो होती है, खानदानी प्रॉपर्टी होती है, उसका जब बंटवारे की नौबत आती है तो उसमें कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई कोर्ट केस हो जाता है।
परिवार के लिए जातक बहुत करता है, अच्छा सोचता है, लेकिन जिसका अच्छा सोचता है वही जातक को सबसे अधिक कष्ट पहुंचाता है। तो दिल बहुत दुखी होता है। जब अशुभ हो अष्टमेश तो भाई छोटी छोटी बातें दिल पर ना लगाएं, और जो भी ढंगों की चर्चा की गई है वीडियो के शुरू में अपने जीवन में उनको अपनाएं तो शुभ फल में कमी आएगी। और हृदय के रोगों का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, और इस तरह की वस्तुएं जो हृदय को का नुकसान करती हो वो कम खाएं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो सुख है वो सुख अगर आप ढूंढ रहे हो तो ईश्वर में ढूंढिए। कई बार अशुभ अष्टमेश चौथे भाव में होता है तो जातक अपना करैक्टर खराब कर लेता है। पर पुरुष जब पर स्त्री में सुख ढूंढने लग जाता है जिसके कारण उसकी समस्याएं और बढ़ जाती है। अगर अष्टमेश पंचम भाव में हो और शुभ हो तो एक बहुत ही अच्छा योग है, बहुत खास योग है कुंडली में। पंचमेश एक तो अचानक लाभ का भाव है, एक अष्टम भाव से केंद्र का दसम भाव है। जब भी शुभ अष्टमेश पंचम भाव में विराजमान होता है तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है। जातक की जो मेमोरी होती है बहुत शार्प होती है। शिक्षा के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है। और अगर ज्योतिष के क्षेत्र में आप हैं जहाँ धार्मिक प्रवचन देते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा नाम होगा। इंजीनियरिंग का क्षेत्र, डिजाइनिंग का क्षेत्र, जो आप एक्टिंग करते हैं, मीडिया, इस क्षेत्र में आपका काम करने का ढंग दूसरों से हटकर होगा। यानी कि वही काम करोगे लेकिन दूसरों से हटकर करोगे। जैसे दुकानों पर अब लिखा होता है कि 4 शर्ट के साथ 1 शर्ट फ्री। ये मैंने 10-15 साल से देखा, उससे पहले ऐसा नहीं देखा था। तो ये तरकीब भी किसी ने निकाली होगी। इस तरह के काम, यूनिक काम आप करोगे और जो भी आपका कार्य क्षेत्र होगा, नई नई प्लानिंग, नई नई योजनाएं, इनके सहारे बहुत कामयाबी हासिल करोगे और जीवन में बहुत तरक्की करोगे। आपकी भावनाओं पर, इमोशंस पर आपका पूरा कंट्रोल होगा अगर अष्टमेश शुभ हो। भाई जिसने अपने मन पर काबू कर लिया तो उसका पूरे का पूरा जीवन सफल हो गया। इसके अलावा लॉटरी वगैरह से, शेयर वगैरह से लाभ होने के पूरे चांस हैं शुभ अष्टमेश पंचम भाव में विराजमान हो जाए। जातक के जो संतान है अगर विदेश में हो तो वहां बहुत तरक्की करती देखी गई है। अगर अशुभ हो करो अष्टमेश पंचम भाव में विराजमान हो तो जातक को इस तरह की बीमारी हो जाती है कि वस्तुएं रखकर भूल जाता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी याददाश्त कमजोर होनी शुरू हो जाती है। हार्ट बीट, हृदय की धड़कन अचानक ही बढ़ती है, और जातक की संतान या तो मतभेद रहते हैं या किसी कारणवश जातक से दूर हो जाती है।
जिसके कारण जातक को दुख होता है। तो भाई अगर शुभ हो तो जो हमने पहले डिस्कशन किया उपाय की, उनको अपने जीवन में अपनाएं, आपको लाभ होगा। अगले भाव पर आते हैं। छठे भाव में अष्टमेश विराजमान हो जाए तो 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में वो विपरीत राजयोग के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण करता है, यानी कि जातक विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद तरक्की करता है। कैसी भी स्थिति आ जाए लेकिन अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा, अपने शत्रुओं का नाश करेगा। जातक का इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। शुभ हो अष्टमेश तो जातक स्वस्थ रहते हैं, जल्दी से कोई बीमारी नहीं आती। अगर भाई अशुभ हो तो फूड पॉइजनिंग होने का खतरा, पेट खराब होने का खतरा बना रहता है। तो जातक को बाहर का खाना, बासा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। गुप्त शत्रु नुकसान पहुंचाते रहते हैं, कभी प्रमोशन में, कभी आमदनी में, कभी मानसिक शांति भंग करते हैं। तो अगर इस तरह के फल मिल रहे हो तो जो हमने चर्चा की कि कैसे शुभ किया जाए, उनको अपनी जीवन में अपनाएं। अगर सप्तम भाव में शुभ अष्टमेश विराजमान हो जाए तो भाई एक चीज मैंने अपने जीवन में नोट की है कि अगर आपका जीवन साथी आपके मनपसंद का मिल जाए और आपको दिल से लगे कि मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा है, हर दुख सुख में मेरी सहायता करता है, तो इस धरती पर ही आपका स्वर्ग है। तो जब शुभ अष्टमेश सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो आपको ऐसा ही जीवन साथी मिलेगा। और दसम से दसम है सप्तम भाव, अष्टमेश एक विचित्र भाव है जिसका पार कोई नहीं पा सका। तो राजनीति के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता देता है। जातक शादी के बाद बहुत तरक्की करता है। और अगर शुभ प्रभाव में हो तो दो बातें हो सकती है। एक तो जीवन साथी के साथ अनबन, या जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वो खराब रहेगा। दोनों में से एक बात होगी। इसके अलावा कैरेक्टर थोड़ा खराब होने के कारण गुप्त रोग जातक को हो जाते हैं, जिसके कारण जो पीस ऑफ माइंड है वो भी जातक का थोड़ा खराब हो जाता है। अष्टमेश जब भी अशुभ हो जाए तो कभी भी कोई कार्य साझेदारी में बिल्कुल ना करें, और जहां तक हो सके झगड़ों से बचे, कोर्ट केस से बचे। आगे चलते हैं। अष्टम भाव का मालिक जब अष्टम भाव में ही विराजमान हो जाए तो जहां आपको सिर्फ 2-3 बातें चेक करनी है। पहली बात कि ये अस्त ना हो। दूसरी बात कि बाल अवस्था में ना हो, यानी कि 1-2 डिग्री का ना हो। तो भाई अष्टमेश जब 8वें भाव में विराजमान हो जाए और किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि ना हो तो चमत्कार देखे हैं मैंने जीवन में। उस जातक के जीवन में
इस तरह की घटनाएं जिसकी जातक को उम्मीद नहीं होती, इस तरह के लाभ अचानक कार्य होते हैं जातक के जीवन में। अचानक सहायता मिलती है दूसरों से। और एक बात और, खून के रिश्तेदार कम सहायता करते हैं, बाहर के लोग बहुत सहायता करते हैं। जातक बहुत लोकप्रिय होता है, बहुत मशहूरी होती है, जातक की बात में वजन होता है, जातक की एक रेपुटेशन होती है समाज में, और धन की तो कोई कमी होती ही नहीं है। जातक के पास सभी गुण होते हैं, किसके साथ कैसे डील करना है, और जातक कभी किसी गरीब को, दुखी को कभी नहीं सताएगा, ताकि उसका अगला जन्म भी अच्छा हो, उसकी गति भी अच्छी हो। संतान के लिए बहुत अच्छा है। अष्टमेश अष्टम भाव में शुभ स्थिति में, यानी कि अशुभ और शत्रु ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, तो संतान बहुत तरक्की करती है। संतान जातक की पूरा मान सम्मान करती है। और बहुत से ऐसे केस देखे गए हैं कि जातक अपनी संतान के कारण समाज में प्रसिद्ध होता है। एक बहुत बड़ी बात आपको बताता हूं कि अष्टमेश जब अष्टम भाव में होता है, जब कोविड का समय आया था, कोरोना का समय आया था, तो खास तौर पर जो पुरुष जातक थे उनकी नौकरी चली गई थी, या बिजनेस में एकदम बहुत बड़ा घाटा आ गया था, बहुत कमी हो गई थी। तो उनकी जो पत्नियां थी, जो तो कामकाज वाली थी, उनकी पत्नियों के काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वृद्धि ही हुई। या उनके ससुराल पक्ष ने उनकी बहुत मदद की। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमारा जो भारतीय संस्कृति है ये इस तरह की है कि पुरुष जब अर्निंग करता है, कमाई करता है, तो ये कहते हैं कि भाई ये तो इसका फर्ज है कमाई कर कर अपनी पत्नी, अपनी बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना। लेकिन जिनका अष्टमेश अष्टम भाव में होता है, उनकी पत्नियां शुभ हो और अस्त ना हो, उन्होंने इतनी हेल्प की लेकिन फील नहीं होने दिया कि आप कमा नहीं रहे, हमारी कमाई से घर चल रहा है। तो भाई जो भी मेरी बहनें हैं ये वीडियो देख रही हैं, अगर आप अपना अष्टमेश मजबूत करना चाहते हो, जीवन में अचानक आने वाली समस्याओं से बचना चाहते हो, और आप वर्किंग वुमेन हो, कमाई करते हो, तो भाई ये इनकार ना करें कि हमारी कमाई से घर चलता है, या हम भी अपने पति के जैसे ही कमाई कर रहे हैं। तो पति को वो कहते हैं डीमोरलाइज करने की कोशिश ना करना। ठीक है, अगर दोनों काम पर जाते हैं तो एक दूसरे की सहायता करना फर्ज है, लेकिन अगर आप डीमोरलाइज करेंगे तो आपका अष्टम भाव खराब होगा। आगे चलते हैं नवम भाव। बहुत सी किताबों में बहुत जगह पढ़ा है, देखा, सुना
कि जी अष्टमेश भाग्य भाव में आ गया तो जातक भाग्यहीन होता है, लेकिन जब शुभ अष्टमेश भाग्य भाव में आ जाए तो भाग्य इतना बलवान होता है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अचानक ही बड़े बड़े लाभ, 2-12 का ये संबंध जातक को इतना भाग्यवान बनाता है कि बड़ी से बड़ी बदनामी से बचाता है। धन की कमी जब भी होती है, कहीं से भी धन आए, धन आता है, बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं से बचाता है और धार्मिक क्षेत्र में जातक बहुत तरक्की करता है। जातक का कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है। जातक में इतने अच्छे गुण होते हैं कि जातक जो बात कह दे वो इस तरह से समझी जाती है कि जैसे इसने हमें लिख कर दे दिया। प्रसिद्धि बहुत होती है जातक की समाज में। विदेश की धरती पर जातक बहुत तरक्की करता है, विदेश की राजनीति में बहुत तरक्की करता है, जन्मभूमि से दूर बहुत धन कमाता है। रेगिस्तान में चला जाए, वहां भी जातक को पानी मिल जाता है, यानी कि कितनी भी खराब परिस्थिति हो लेकिन भाग्य जातक का साथ देता है। अगर भाई अशुभ हो तो बहुत केस ऐसे देखे हैं कि जातक का भाग्य उस समय जातक को धोखा देता है जब जातक को अपने भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। बुरी से बुरी परिस्थिति में फंसाओ तो एक और बुरी परिस्थिति आ जाती है, 2 आ गई, तीसरी आ जाती है। तो अगर अष्टमेश अशुभ हो तो जो हमने चर्चा की कि अष्टमेश को शुभ कैसे किया जाए, सक्रिय कैसे किया जाए वीडियो के शुरू में, उन बातों का अपने जीवन में उपयोग कीजिए तो आपको बहुत लाभ होगा। आगे चलते हैं। जब 10वें भाव में अष्टमेश विराजमान हो जाए, 3-11 का संबंध ज्योतिष में बहुत अच्छा संबंध माना गया। जो जातक ये वीडियो देख रहे हैं, सिंपल सी बात है, ज्योतिष में उनको रुचि है, तो ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा कि अगर आपका अष्टमेश 10वें भाव में है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका लग्नेश कैसा है, नवमेश कैसा है, लेकिन भाई अष्टमेश 10वें भाव में शुभ होकर विराजमान हो और इस तरह की जो गुप्त नॉलेज है उसमें आपको शौक हो और जो भी गुप्त ढंग से आप कार्य करेंगे, जितना गुप्त रहेंगे उतना ही अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में तरक्की करेंगे, अचानक लाभ प्राप्त करेंगे। अपने कार्य को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें और आप में ये गुण होता है कि कहाँ झुकना है, कहाँ नहीं झुकना, कहाँ डंडा उठाना है और कहाँ रिक्वेस्ट करनी है। इस गुण के कारण आप जीवन में बहुत तरक्की करते हो, बहुत शक्तियां होती है आपके पास। अपनी शक्तियों के कारण आप गुप्त रूप से भी किसी को बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हो, लेकिन आपकी सोच इस तरह की होती है कि अगला जन्म भी आना है तो कम से कम लोगों को दुखी कर कर खुश होते हो, किसी को अधिक दुखी नहीं देख सकते आप लोग। सोशल इमेज बहुत अच्छी होती है,
पिता का स्वास्थ्य अगर अष्टमेश शुभ हो, अच्छा रहेगा, पिता से धन की प्राप्ति होगी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जब अष्टमेश दसम भाव में आ जाए तो कभी कभी अपने पिता से थोड़ा धन उधार ले लीजिए कीजिए, चाहे 100-200 रुपए ही ले ले, लेकिन ले लीजिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर अशुभ अवस्था में अष्टमेश हो तो भाई बार बार नौकरी चेंज करनी पड़ती है, कैरियर में उतार चढ़ाव आते हैं, गुप्त शिकायतें होती हैं, चुगलियां होती हैं आपके खिलाफ, और पिता के स्वास्थ्य के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। तो वीडियो के शुरू में जो चर्चा की उनको अपनाएं तो शुभ प्रभावों में कमी आएगी। अगर एकादश भाव में अष्टमेश आ जाए तो अचानक ही जीवन में लाभ होंगे अगर शुभ हो। आमदनी में उतार चढ़ाव तो आ सकते हैं, लेकिन उतार कम आएंगे, चढ़ाव अधिक आएंगे। एकदम ही बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा, बिना उम्मीद के कहीं से बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। जातक अपना जीवन सुखी गुजारेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कई वीडियो में बताई है कि जब भी कोई ग्रह 11वें भाव में होता है तो जातक के पास सब कुछ होता है, संतुष्टि कम होती है। लेकिन अष्टमेश हो तो संतुष्टि भी थोड़ी अधिक होगी, अपने जीवन से संतुष्ट रहेगा जातक अगर शुभ होकर विराजमान हो। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो कोई ना कोई गुप्त रूप से जातक की सहायता करने वाला आ जाएगा और उसको प्रॉब्लम में से निकाल लेगा। जातक अपना लक्ष्य प्राप्त करता है, कितना ही उसका लक्ष्य मुश्किल हो, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करेगा। अगर भाई अशुभ हो तो आमदनी से अधिक खर्चा करने की आदत जातक को और उसके परिवार के लोग या उसके मित्र, उसकी संगति इस तरह की होती है कि आमदन तो होती रहती है, लेकिन खर्च उससे अधिक होता है, जिसके कारण हाथ तंग रहता है। कई बार ऋण अधिक ले लेता है, पीस ऑफ माइंड खराब हो जाता है, मानसिक शांति खराब हो जाती है। फिर थोड़ा नशा, जैसे शराब पीने की लत, इस तरह की आदतें पड़ जाती हैं। तो अगर अशुभ हो अष्टमेश, इसको कैसे सक्रिय करना है, कैसे शुभ करना है, जैसे वीडियो के शुरू में हमने चर्चा की, तो भाई उन बातों पर थोड़ा अमल करें तो अष्टमेश की अशुभता में कमी आएगी और आमदनी में वृद्धि होगी। 12वें भाव में अष्टमेश हो, एक तो वही विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 भावों में आ गया। और सबसे बड़ी बात, जन्म भूमि से दूर अगर शुभ होकर पड़ा हो तो इतनी तरक्की होगी आप सोच नहीं सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, शुभ अष्टमेश या 12वें भाव में होगा तो गुप्त शक्तियां, अच्छी आत्माएं, आपके बुजुर्गों की आत्माएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। और जब भी आप पर कोई समस्या आएगी, तुरंत आपको बड़ी से बड़ी समस्या में से बहुत आसानी से निकाल लेगी और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपके साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बुजुर्गों की सेवा की है आपने, तभी अष्टमेश शुभ होकर 12वें भाव में विराजमान हुआ है।
और आप अच्छे काम करोगे। बीमारों की मदद, जो मृत्यु के किनारे हो, कोई पशु पक्षी जानवर मनुष्य, उसको मृत्यु के मुंह से निकालोगे तो गति भी अच्छी होगी, अगला जन्म भी अच्छा होगा, मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। अगर भाई ये शुभ प्रभाव में हो तो बीमारियों पर निरंतर खर्च और मुकदमेबाजी होती रहेगी, झगड़े होते रहेंगे। और जब भी आप कोई अच्छा काम करोगे, किसी बीमार की सहायता, जरूरतमंद की सहायता, तो परिवार वाले उसमें रुकावट डालेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इनकी मृत्यु के बाद जो दान हमें मिलना है वो ये लुटा रहे हैं, तो मोक्ष प्राप्त करने में वो बाधक सिद्ध होंगे आपके लिए। तो अगर शुभ प्रभाव दे रहा हो तो जो वीडियो के शुरू में हमने चर्चा की वो अपने जीवन में अपनाएं, तो अशुभ प्रभावों में भाई कमी होगी। तो ये तो मेरा वीडियो था कि सिर्फ अष्टमेश और अष्टम भाव ही एक इस तरह का भाव है जो रातों रात आपको करोड़पति अरबपति, आपकी किस्मत बदलने में सक्षम है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, और मैं इस बात के लिए पहले क्षमा का याचक हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, और उसके बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।